ओके अब लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वाटर का सब कुछ 4 एग्जाम्पल हो गए थे ना, जो भी है। ओके अब हम लोग कुछ एक्सेप्शनल वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग इलेक्ट्रोलाइज, व्हेन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। हाँ बट इसमें पहले कैटेगरी इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, ठीक है। अब ध्यान दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स किए थे में इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, 2 एग्जांपल बताओ। में पार्टिसिपेट नहीं करते ऐसे इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम एंड ग्राफाइट, ठीक है। तो ग्राफाइट मतलब कार्बन। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो रहेंगे इनके एग्जाम ज्यादा करके 2 ही आता है, कॉपर एंड जी, समझ रहे हो। अब जी में एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक व्हेन रिएक्टिव electrodes are used, they always undergo, ठीक है। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर होगा तो सिर्फ रिएक्शन होती है, ठीक है। ये एक ट्रिक है बट ये काम करती है, ठीक है। अब समझते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 6, 5 हो गए थे ना, 6 थे ना अब एग्जाम्पल। ओके तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 copper electrodes, using copper electrodes, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, इलेक्ट्रोड चेंज हो गया। इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हो रहा है, कॉपर के, एंड इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 है। CuSO4 क्या, Cu2++, इसमें और क्या रहने वाला है, H+ एंड OH- सोल्यूशन है, ठीक है। एंड इस पूरे सेटअप को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करेक्ट बना, उल्टा बनाया इलेक्ट्रोलाइसिस में, देखो लास्ट टाइम मैं अभी इतना सोच नहीं रहा हूँ, करेक्ट है ना। ओके ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब एनोड पे कौन जाता है, हमेशा एनोड की रिएक्शन पहले लिखते हैं, कौन जाते हैं, हाँ अनायन जाते हैं। अब इस सोल्यूशन में कौन है, ओके OH- (2) एंड कॉपर इटसेल्फ, इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है अभी, समझ। तो कॉपर भी, हाँ हाँ तो नहीं देख, एनोड पे अनायन जाता है वो सिर्फ एक ट्रिक है, समझ में आ रहा है। रिएक्टिव चीजें जाएंगी, वैसे देखा जाए तो सब में भी कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। बट सब में कंपैरिजन करके फायदा नहीं रहता है, ये हमेशा वहाँ पे जाते हैं इसलिए, ठीक है। एंड अभी वो का बना है तो कॉपर भी रिएक्ट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो हम भी अपन लोग देखेंगे, समझ में आ रहा है। कैसा है, लीना ने मांगी कार, ऑल्टो, जैन, कारी, फिर भी है मिली सिल्वर, प्लेटेड ऑडी। इसके बाद क्या था, माइनस था ना, या OH-, वो उल्टा करना रहता है,
इसके बाद नहीं अपना Cl माइनस है ना, हाँ Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस एंड F माइनस, ठीक है। ओके, अब एनोड पे रिएक्शन होती है ऊपर वालों की या नीचे वालों की रिएक्शन होती है। वापस एक बार याद दिलाता हूं, यहाँ पे ये है 0, किधर गया, हाँ ये है 0, इसके ऊपर वाले सारे जो है इनका है नेगेटिव, इनके नीचे वाले सारे जो है इनका है पॉजिटिव। अब SRP या फिर ऊपर जब जाएंगे ना तो मतलब SRP रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम होगा तो रिडक्शन नहीं जाएगा, किसके अंडर को जाएगा? ऑक्सीडेशन के अंडर को। ऑक्सीडेशन किधर होता है? एनोड पे। एंड जैसे नीचे की तरफ जाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, ट्रिपल अंडर को रिडक्शन, एंड ये कैथोड पे। समझ पा रहे हो? तो अब एनोड पे उस चीज का होता है जिसका जो ज्यादा ऊपर है, शॉर्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ज्यादा ऊपर है। कौन सबसे ऊपर है? Cu, कॉपर खुद ऊपर है। समझ में आ रहा है? मतलब कॉपर ऑक्सीडेशन के अंडर को जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए यहां रिएक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। अब तो कॉपर अगर रिएक्ट तो क्या मिलेंगे? कॉपर करके क्या देता है? ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर। नेक्स्ट कैथोड, कैथोड पे जाता है, यहाँ पे कटायन कौन कौन है? Cu2 प्लस एंड H प्लस। Cu खुद, बट Cu एंड Cu2 प्लस मतलब सेम ही है ना कॉपर, तो वो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। अब रिडक्शन किसका होता है? जो ज्यादा नीचे रहे, तो H प्लस एंड कॉपर, इसमें नीचे कौन है? कॉपर नीचे है, तो कॉपर का ही रिडक्शन होगा। तो कॉपर का रिडक्शन तो कॉपर मतलब Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Cu। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? ये कट, इसको जरा डिस्टिंग्विश करने के लिए एनोड कैथोड ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा? तो रुको, सॉरी ये लिख के वो कुछ मतलब नहीं है। एंड कैथोड, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? Cu2 प्लस भी कैंसिल आउट, Cu गिविंग अस बराबर एनोड का कॉपर कैथोड के ऊपर जाके चिपक रहा है। वापस एक बार देखो क्या हो रहा है। तो एनोड से कॉपर बाहर निकल रहा है Cu2 प्लस बन के, जो कि वापस जाके कैथोड के ऊपर चिपक रहा है। तो धीरे धीरे की साइज क्या होती जाएगी? कम, एंड धीरे धीरे कैथोड की साइज बढ़ती जाएगी। ये करके क्या फायदा है? तो वही तो, क्या फायदा है? क्यों कर रहे हैं? पढ़ा होगा शायद से स्कूल में। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, हम लोग उल्टा यूज है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कॉपर से कॉपर लाके क्या मतलब? तुम कौन से बोर्ड से थे? IG थे में शायद से नहीं है। तुम स्टेट बोर्ड। ओके, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या करते पता है? ओके, हाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर बराबर। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करके मेटल फैब्रिकेशन होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जानबूझ के एनोड जो है वो एकदम मोटा लेते हैं, एंड वी यूज इम्प्योर कॉपर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मिक्स मेटल्स है, लेट अस से कि गोल्ड है, सिल्वर है, वैसे सब है। समझ में आ रहा है? गोल्ड सिल्वर क्यों के नीचे है, इसके ऊपर ना वो ज्यादा रिएक्टिव थे, वो पहले ही निकाल दिए जाते हैं। एंड फिर जो मिलता है ना वो कॉपर मिक्सचर ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम या फिर सिल्वर, ऐसी चीजों का रहता है। ठीक है, मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है, बट अभी अपने सिलेबस में वो है ही नहीं, बट ये आ सकता है। अब ध्यान दो, तो में से इम्प्योर कॉपर में से सिर्फ क्या बाहर निकल? Cu2 प्लस, एंड बाद में वो जाके इधर जो हम
करते हैं वो पहले से प्योर कॉपर यूज करते हैं एंड यहाँ मोटा कॉपर नहीं यूज करते, एक छोटी सी वायर डाल देने की, तो धीरे धीरे ग्रो होते जाए। समझ में आ रहा है? डिपॉजिट होते जाएगा, ठीक है। तो के बाद ये कॉपर गायब हो जाएगा और यहाँ पे प्योर कॉपर आएगा एंड जो भी गंदगी रहेगी, गंदगी मतलब बाकी के सारे वो यहाँ पे नीचे पड़े रहते हैं, ठीक है। इसे बोला जाए एनोड का मड, एनोड मड, ठीक है, समझे? तो कॉपर से कॉपर लेने का रीजन क्या समझ में आ रहा है? ओके, खत्म कर दो ये, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेना एंड करते रहो यार, मतलब पीवाईक्यूज एक बार देखो, नहीं होते मतलब नीट के पीवाईक्यूज, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं हो पाते हैं। करना तो पड़ेगा। तुम लोग क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर रहे हो? फिजिक्स, एमटीजी, डीसीपी कर रहे हो? डीसीपी हो रहा है, ओके। डीसीपी मतलब करने की जरूरत तो नहीं है, एमटीजी करोगे तो ठीक है। एमटीजी ऑब्जेक्टिव वाला, पीवाईक्यूज वाला नहीं, मार्क्स ही हो गया ना, और क्या है। हाँ, एमटीजी वाला वो करो तो वो काम करेगा, मतलब वो हेल्प वैसा। फिंगर टिप्स नहीं है, एमटीजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर, उसके 2 वॉल्यूम रहते हैं, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, वैसे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री 2 है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। मतलब तो वो उस, और एक अगर तुम लोगों को करना हो, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक, बताओ। बफर नहीं, इधर तुम एक एक बनाओ, मतलब समझ में आ रहा है टॉपिक, मतलब चैप्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बफर तो 30 के, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस तो 30 हाइड्रोलाइसिस के, एंड नीट लेवल तो क्वेश्चंस ऑन बफर सॉल्यूशन। हाँ, इसमें अभी तुम ज़्यादा और मेहनत कर कि पहले लैपटॉप ओपन करो, एक करो, ये मैंने खुद ने एडवांस के पेपर बनाने, क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो मार्क्स एप्लीकेशन ओपन करके मैंने इसके एडवांस के कुछ 50 एक चैप्टर के स्क्रीनशॉट लिए, अपलोड किए। पावर पॉइंट की पूरी प्रेजेंटेशन, इसमें कैसे हो जाता है कि एक दिन में तुम हार्डली 2-4 फोटोज़ ही अपलोड कर, पेड मांगता है, तो एक साथ पावर पॉइंट में 50 फोटोज़, फिर पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसमें घुसेड़ दो, आ रहा है। एंड चाहिए तो दोनों जन, मतलब दोनों ही, मतलब ढंग, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो, तुम एक चैप्टर लो, तुम दूसरा चैप्टर करो, तुम दूसरा सब्जेक्ट करो, एंड फिर बाद में क्वेश्चन थोड़े टाइम के बाद मतलब यूज अप हो जाता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन लाइक इट वाज आस्क्ड प्रीवियस एग्जाम्स। अब दिक्कत क्या होती है, इतना मतलब इसके पास डेटाबेस उतना है नहीं कि बस सारे के सारे हैं, तो इसलिए तुम मार्क्स पे से अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो इजी हो जाएगा। एंड हाँ, अब थोड़ी देर में तो ये सिर्फ बफर के, वीक एसिड वीक बेस के मांगोगे तो सिर्फ वीक एसिड, पीएच कैलकुलेशन ऑफ टाइट्रेशन मांगोगे तो उतनी ही देगा, सॉल्ट के मांगोगे मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के देगा। अब ये बहुत इजीली दे रहा है क्योंकि के क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी रहता है, एडवांस के क्वेश्चन जनरल आधा घंटा लगता है, तो तुम जिस लेवल के मांगोगे क्वेश्चन दे देगा ये देखो। और वो उसने जैसा स्कोर भी देने वाला है शायद से, वो मतलब वैसा, तो ये आई गेस तुमको पूरा एप्लीकेशन जनरेट करके देगा, ये मस्त है, मतलब चैट जीपीटी इसके सामने बहुत है, ठीक है। एंड बोलते हैं ना, दुनिया में बैठो, ठीक है, दोनों जन में रखो, खुद से सॉल्व करो, खत्म। क्योंकि मुझे इधर कोई घटिया इंसान नहीं चाहिए जो क्वेश्चन जनरेट करके ला रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन गलत फ्रेम करता है। तो मेक श्योर कि तुम पीवाईक्यूज इसको दो एंड फिर बाद में करो, या फिर नीट लेवल की क्वेश्चन, नीट लेवल गलती नहीं करेगा, एडवांस लेवल में करेगा। एंड अगर को बताया और उस इधर से क्वेश्चन जनरेट करके वो ला रहे हैं, मुझे समझ में आके तुमको गालियाँ दूंगा, ठीक है। तो दोनों तक रखो,
वही होने वाला है, नहीं तो फिर मतलब लोग इस पे से क्वेश्चंस ला के देंगे, वो नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं, बहुत टाइम लगा रहा है फिर भी। एंड 30 क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं है, 10-10 मतलब एक ट्राई करना एग्जाम के पहले कि इसमें से तुम थोड़े से क्वेश्चन निकाल रहे हो, फिर मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो, फिजिक्स के बोलो या फिर कुछ। हाँ, इसमें फिजिक्स के डायग्राम वाले क्वेश्चन ये दे नहीं सकता, डायग्राम्स जनरेट नहीं करता ये, अगर करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब बफर सोल्यूशन ये है, ये देखो, हाँ दिख रहा है पूरा, उसने एप्लीकेशन जनरेट करके दे दिया है। तो बफर सोल्यूशन इज विच, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके, लास्ट फाइनल आंसर देगा क्या, क्लिक एनी ऑप्शन इट विल वेदर यू आर करेक्ट और रॉन्ग। ओके, अच्छा इसने आंसर दिया क्या, हम लोग करेक्ट थे पक्का? ग्रीन, अच्छा ओके। एसिडिक बफर का एग्जांपल ये अगर देखोगे ना तो ये में एक दिक्कत हो जाती है, आंसर्स यही देगा। अब एसिडिक बफर का एग्जांपल यही है, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर, गुड इनफ, ठीक है, तो ये आंसर है शायद। हाँ, तो आगे जाओगे ना तो लेवल अपने आप बढ़ते जाएगी। मतलब शुरुआत के बहुत पहला वाला तो एकदम घटिया था, बट धीरे धीरे आगे जाओगे तो लोगों को नोटिस जा रही है। हैज़लबैच फॉर एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए, ठीक है। फिर बाद में मैक्सिमम कैपेसिटी, ये हम लोगों ने किया है क्या, नहीं किया है। हाँ, ये नीट लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, ये जेईई सिलेबस में मैंने कवर किया हुआ है। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जब pH इज इक्वल टू पीके रहता है, अब नहीं आया, ठीक है। तो नीचे कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड, मैंने पढ़ाया भी नहीं है 1, तो हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू पीके है। अब कुछ तो नया पढ़ाया भी नहीं है, जो नीट में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, pH सोल्यूशन इज गिवन बाय, pH नहीं POH, तो POH का फॉर्मूला pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन, ठीक है। फिर बाद में ब्लड, कौन सा बफर, ये नीट के क्वेश्चंस है, हाँ ठीक है। बाद में अगर देखोगे तो हाँ, अब देखो, अब न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हो रहा है, कितने क्वेश्चंस के बाद, आई गेस के बाद, ठीक है। तो सोल्यूशन हैज pH इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये अगर देखोगे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो pH इक्वल टू pH इक्वल टू pK, मतलब ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द बफर अरेंज्ड फॉर अ बफर इज जनरली कंसिडर्ड एज, हाँ ये, अब ठीक है, बेस्ट बफर कहाँ पे था, pH इक्वल टू, एंड बफर रेंज रहती है pK प्लस और माइनस, नहीं है, जेई का कंसेप्ट है, बट ठीक है, नहीं पढ़ा है, ये है इफेक्टिव बफरिंग अकर्स व्हेन pH यूनिट इज ऑन द साइड ऑफ pK प्लस 1 और माइनस 1। बफर जो रहता है वो दो pH में, pK माइनस 1 एंड pK प्लस 1 काम कर पाता है, उससे ज्यादा और कम में नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये थियरी है जो तुम लोगों को थोड़ी बहुत पता, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे, इसको बोल भी सकते हो ना कि दीज आर अ बिट इजियर क्वेश्चन, सम मोर न्यूमेरिकल्स, समझ में आ रहा है। तो न्यूमेरिकल्स, बट स्टिल 10 क्वेश्चन हुए, आगे के 20 क्वेश्चन अगर देखोगे रहेगी शायद से, अब आंसर नहीं करते बैठे, हाँ वही वो प्लस और माइनस 2, ठीक है। तो हाँ, मतलब ये थियरी है, और थियरी मतलब ये अगर देखोगे शायद से आंसर, बट स्टिल इट इज गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाते हैं, हाँ, स्मॉल अमाउंट, ये तुम्हारे नोट्स में है, ये शायद से तुम बट अभी याद भी नहीं रहेगा, बताओ जरा, ऐड करने के बाद देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। नहीं, बफर में, इस बफर में जब HCl ऐड किया तो A होता है, CH3CO H+ के साथ कंबाइन होकर CH3COH देता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हाँ देखो, गुड क्वेश्चन, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, शुरुआत के इजी थे, बाद में अपने आप वो डिफिकल्ट, इसने टाइमर भी लगाया है क्या, नहीं, बट मतलब तुमको आज के ज़माने में दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे पास, प्रैक्टिस मतलब चीज़ें कम नहीं है। इसको ही बोल दो कि तुम्हारी एनसीईआरटी के, तुमको पता है ऑनलाइन एनसीईआरटी की पीडीएफ मिलती है, ठीक है। एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करो, गिव मी ऑल फॉर्मूलाज, इतने मस्त देगा ना वो, भाई ये बहुत पावरफुल टूल है, ये मतलब जीपीटी से बहुत अच्छा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा ठीक ठाक है, मतलब
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ बफर का क्वेश्चन आ गया। ब्लड ऑफ पीएच, ये किसकी है, आयनिक इक्विलिब्रियम के, ऐसे ही थे, इजी थे, ठीक है। अब pK ऑफ NH4 इज दिस मच, pKb ऑफ NH3 विल बी, अब ये दिमाग वाला एक चीज हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो 4.74 मतलब माइनस करना है शायद से एक बार, ठीक है, ओके। फिर बाद में फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज फॉर बफर कैलिब्रेशन। अब ये कुछ तो थियरी का क्वेश्चन हो, एक्चुअली ये तुम लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, इंडस्ट्री में यूज होता है पोटेशियम, ठीक है, ये अभी तुम लोगों को ठीक है ना, मतलब फिर मतलब थियरी में कुछ तो है, चलता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बाकी कुछ यूज नहीं होता, ये जनरली सबसे बड़ा वाला नाम जो रहता है वही आंसर रहता है, और क्या। हाँ, अब डाइल्यूटिंग अ बफर सोल्यूशन द पीएच, ठीक है, अब वो डाइल्यूट करने के बाद क्या इफेक्ट होता है वो सोचना है, समझ में आ रहा है। डाइल्यूशन करने से मतलब हाँ बफर में, हाँ ठीक है, तो जो फॉर्मूला अगर देखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, कॉन्सेंट्रेशन में अपॉन वॉल्यूम एंड अपॉन वॉल्यूम कैंसिल आउट होता है, नो इफेक्ट। बफर में कुछ फर्क, पानी ऐड करेंगे, ठीक है, रिमेन सेम, ठीक है, ठीक है, मतलब चलो। अब हाँ, बट स्टिल वाज अ न्यू थिंग ना कि रिमेन सेम बिकम्स क्या लिया, ऑन डाइल्यूटिंग पीएच ऑफ द बफर बिकम 7 नहीं, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, गलत आ गया, ठीक है, 12 नहीं, हम लोगों ने रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम, एक्सप्लेनेशन डाइल्यूशन डज नॉट चेंज, हाँ तो क्लियर नियरली अनचेंज, ठीक है, तो इसने इसको भी करेक्ट, नहीं, हम लोगों ने बिकम 7 किया, आंसर साला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट, ग्रीन डॉट भी नहीं आ रहे, वही मतलब, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, मतलब ठीक है, चलता है, मतलब आंसर नीचे तो करेक्ट दे रहा है ना, रिमेन्स अनचेंज, तो हमारे मार्क्स एप्लीकेशन में बहुत सी बार होता है, नीचे सोल्यूशन टिकिंग गलत हो जाती है, ओके। इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीएच इनसाइड, अब ये तो मुझे भी नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। फॉस्फोरिक गैस्ट्रिक जूस शायद से नहीं, गैस्ट्रिक जूस शायद से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर ब्लड प्लाज्मा तो नहीं उसमें, हाँ तो शायद से इंट्रा हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ना पूरे बात, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 14 आंसर दिए हैं, 14 एक गलत हो गया तो वही वाला गलत था, 14, ठीक है। अबाउट बफर सोल्यूशन, ठीक है, तो इनकरेक्ट बफर सोल्यूशन के लिए क्या है, वापस क्वेश्चन आ गया, इज दिस इन पीएच इज इक्वल टू दिस इज हाउ मच, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ऐसा है, वापस क्वेश्चन आ गया, बफर व्हाट हैपेंस व्हेन बफर कैपेसिटी ऑफ बफर कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, ओके ठीक है, ये सलाइवा इज अ बफर मेंटेन अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये समझ में रिलेटेड क्वेश्चन, मैं चाहिए तो तुमको इसकी ना एडवांस की, एक भी गैस्ट्रिक फ्लूइड या फिर ब्लड कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ये स्पेसिफिकली तुमको पड़ेगा कि नीट के क्वेश्चन चाहिए है, ठीक है। फालतू चैटिंग मत करते बैठना कि मेरा 400 स्कोर आ रहा है, 400 से ज़्यादा करूँ, वो सब नहीं, मेन चीज़ें इजी आएंगी, क्वेश्चंस जनरेट करो इससे, मस्त क्वेश्चन देता है ये, थोड़ी सी इजी लगी तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाने बोलना, डिफिकल्ट मत बोलना, वाट लग जाएगी, मतलब कॉन्फिडेंस, और एक बार इसके सिस्टम ने ले लिया ना क्वेश्चन चाहिए तो लेवल कम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आराम से क्वेश्चन जनरेट करना, देख लेना, एक क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो तो मतलब सारे ये नीट लेवल के ही है, ये प्रॉपर नीट लेवल के है। अब और 30 क्वेश्चन देखो, एक रॉन्ग चला गया, एक्यूरेसी इतनी है, स्किप्ड इतनी है, खत्म, टेस्ट मिल गई एक छोटी सी, ऐसा मतलब चाहिए तो करो, ठीक है, कि फिजिक्स का बोल दिया, मतलब चैप्टर में कितने टॉपिक से पहले वो देखो, या रुको ऐसे कोई एक फिजिक्स का टॉपिक का नाम बताओ, ओके, रोटेशनल बुक में है ना, कि चैप्टर का नाम क्या है, वही है ना, ओके।
वही, हाँ मिल गया। हाँ तो डाउनलोड्स में ही है ना, फिर यहाँ पे जाओ। अब इसमें वो ज़्यादा टाइम लेगा, बट सारे सब टॉपिक्स देगा, 15-20 सब टॉपिक्स दे रही है। वो 15-20 के ऊपर 30-30 क्वेश्चन निकालो ना। 15-20 के ऊपर 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो एक चैप्टर से 450 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट लेवल के देना। हाँ देखो, इंट्रोडक्शन ठीक है, सेंटर ऑफ मास ना, अब टाइम लगाएगा। पहले उसने इंडेक्स ही दे दी थी आई गेस। लो फॉर्मूला के साथ दे रहा ये, बट फॉर्मूला वो सिर्फ तुमको टॉपिक्स दे रहा है ना, फॉर्मूलाज भी दे रहा है क्या बराबर से दे रहा है मुझे नहीं, मतलब मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा। हाँ तो ये 9 टॉपिक मिल गए, मतलब बोला ना 15 से 20 आएगा ना बे एक चैप्टर में से, और कितनी देगा। इन 30-30 क्वेश्चन की शीट बनाओ, से मांगो, समझ में आ रहा है। और कितने चैप्टर, 12 के ऊपर अगर तुम 30 क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएंगे बे 360 क्वेश्चन। अगर मतलब एक पहला उठाओ कि भाई अभी इसके ऊपर से मास के 30 क्वेश्चंस दे, अटेम्प्ट कहाँ पे गलत जा रहे हो देखो ना। मतलब एक अगर तुमने एक्चुअल में दिन भर में एक से ऐसे मतलब 360 और से वो पहले ही मतलब फॉर्मूलाज भी दे रहा है, कितना अच्छा इंसान है देखो। ऐसा साला ये 6.2 क्यों दिया, अच्छा 6.2 ये है इंट्रोडक्शन है, वो कुछ काम का ही नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ, समझ में आ रहा है। फिर बाद में 6.3 दिया है, 6.4, 6.6, 6.7, 8, 9, 10, 11 सारे। हाँ सब इम्पोर्टेंट दिए है क्या उसने? नहीं, बाद में मार्किंग उसने बंद कर दी क्या? मार्किंग कहाँ पे दी है उसने? नहीं दी है, ओके ठीक है, नहीं इतना क्या है, देना चाहिए एक्चुअली, देता है ये, मतलब मिस्टेक्स ये बहुत कम करता है, बट ठीक है। हाँ मस्ट मास्टर। हाँ अब बात, वुड यू लाइक टू ऑफ एनी स्पेसिफिक सब टॉपिक्स, तो वो खुद पूछेगा अभी। एंड इसके बाद चाहिए तो तुम पीवाई ये कर लो, अपलोड कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन तुम लोग को आता है ना, मतलब पीवाई और पावर पॉइंट बनाना, हाँ तो वैसा। एंड चाहिए तो सेग्रेगेट कर लो कि तुम एक चैप्टर कर रहे हो, वैसे करके बनाओ, अपने शेयर करो, एक अलग से अकाउंट्स बनाओ, पहली बात तो शेयर कर पाओ, तो बाद में वापस वो, क्योंकि वो मेरे ख्याल एक ऑप्शन भी देगा, क्योंकि इतना बना दिया है क्विज, तो रिस्टार्ट कर सकते हैं। तुम उसको दो, तुम तुम्हारा करो, क्योंकि ये फिर भी ये कमांड्स बहुत इजी है, तो ये फटफट, तो शायद से ये तुमको एक दिन में 4-5 तो ये दे क्वेश्चन पेपर बना के, समझ में आ रहा है, 30-30 के बाद ये रुक जाता है, फिर बाद में अगले दिन या फिर कुछ 6 चालू होता है, वैसा है, ठीक है। तो तब तक एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना रिस्टार्ट करके, तो कोऑपरेट करके सॉल्व करो। बाकी है ही, मतलब बुक्स तो खरीद ही सकते हो नो डाउट, बट बुक्स फिर मिक्स क्वेश्चन के लिए अच्छा है। इसमें ऐसे चैप्टर सेग्रीगेटेड बहुत अच्छे से नहीं रहता, ये अच्छे लेवल पे सेग्रीगेशन करके दे सकता है, समझ में आ रहा है। कौन है तुम दोनों में से, कोई तो है ना, चलो किसका। हाँ तो मैं खुद मतलब यही करने
बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है चैप्टर वाइज से PDF जनरेट करके, फिर उसके लिए मुझे मतलब अपने रोशन सर से भी, क्योंकि ये मैं ऐसे ही बना के दूंगा वो कितना का मुझे पता नहीं है, तो रोशन सर को एक बार दिखा के कि नीट के फिर JEE मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस वैसे जनरेट करना है, रोशन सर से एक बार बात करनी है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट कर सकते हो। और अगर कर रहे हो लिए भी एक काम करना, जनरेट अ PDF of questions on buffer present above। इसमें तुम्हारा एक ये निकल नो डाउट, बट मुझे भी मिल जाएगी PDF, ठीक है। तो ऐसे एक PDF जनरेट करके मुझे भी सेंड कर दिया करो। जनरेट करने में बहुत टाइम लगाता है, मतलब 5-10 मिनट लगाता है, तो वो एक करके फिर बाद में मुझे भी सेंड कर दिया करो 30 क्वेश्चन, तो वो मुझे वैसा एक करना है, मतलब एक फ्लो, ठीक है। अब वो बहुत टाइम लगेगा, समझे। कोई बुक खरीदने से यूज़ करो, इसका महीने का सब्सक्रिप्शन महंगा तो वो मत खरीदना, 2000 का महीने भर में ये सब्सक्रिप्शन देता है, ये बहुत सारे फ्री में अपने को जनरेट करके दे देता है कोड्स, ठीक है, तो वो कर लेना। ओके चलो, बट ये फॉलो करना है, मतलब ये अगर करोगे ना करके देखो, मतलब तुमको एक्चुअली में फ़ायदा हो रहा है क्या, एक चैप्टर पूरा ट्राई करना। आज रोटेशनल हो गया पूरा कंप्लीट, तो जो चैप्टर हो गया है फिजिक्स का उसके लिए ट्राई कर। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में NCERT की PDF दो, बोलो मुझे MCQ क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जनरेट करके दे पूरे NCERT से ना, मतलब वो जो जहाँ पे एंड ऑल सारे, तो पूरा वो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे मस्त जनरेट ना, मतलब पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगेन ये अगर तुमने फैला दिया और मुझे एक घटिया AI के क्वेश्चन मिले, क्वेश्चंस बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, उसको कमांड वैसे देनी पड़ेगी, ठीक है। नीट लेवल की क्वेश्चन लेना, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे मत जाना, आंसर गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन अच्छे से कवर कर पाता है, डिफिकल्ट वाले में मतलब जो एडवांस के में हो ना, बहुत सारी मिस्टेक्स रहती है जो मुझे रेक्टिफाई करके बाद में करना पड़ता है क्वेश्चन, वैसा हो जाता है, ठीक है। ओके आगे, अब सॉरी आज ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए। 7th इलेक्ट्रोलाइसिस aqueous AgNO3 using Ag एनोड एंड Cu कैथोड, ठीक है, ध्यान देंगे। तो वापस एक बार मुझे बताओ, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऊपर रहेगा। कैथोड पे किसका रिडक्शन होता है, जो नीचे रहेगा, ठीक है। ओके एंड हाँ, मैं तुम लोगों के क्लॉड एक बार मतलब करना, आज खुद मतलब कोऑर्डिनेट कर लेना एक दूसरे के साथ, ठीक है। अकाउंट्स नए बनाओ, 2 तुम्हारा एक एंड फिर उसके ऊपर से अगर चाहिए तो 4 बना लो, अगर मतलब तुमको पहले एक का भर में तुम कितना यूज़ कर पा रहे हो। अगर और अकाउंट्स बनाओ, खरीदना मत, बहुत महंगा है, ठीक है। 2 अकाउंट्स बनाओ, मतलब 4 अकाउंट हो जाएंगे ना भाई दोनों के। ID रखो, उसमें कुछ पर्सनल का इंटरफेरेंस मत लाना, हर जगह पे उसको लिंक मत करना, सिर्फ क्लॉड के लिए 2 अकाउंट बना के रखो, एक तुम्हारा एक, ठीक है। ओके अब यहाँ पे एनोड क्या है Ag, कैथोड क्या है, ठीक है, चलेगा, स्पून है ये, ठीक है। बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, यस। तो एनोड, चलो एनोड पे कौन जाता है, अनायन, जल्दी बताओ, OH माइनस एंड अभी खुद
अपनी ट्रिक याद रखना, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं रिएक्ट करने वाला है, मतलब यहाँ पे इन दोनों में कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करता है, बिकॉज OH माइनस NO3 माइनस ऊपर है, Ag ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। तो व्हाट विल हैव Ag प्लस प्लस, समझ में आ रहा है, ये सॉरी, ठीक है। एंड कैथोड आएगा, कौन कौन है, मतलब Ag प्लस एंड कॉपर, ओके। रिडक्शन किस, नीचे वाले का नीचे कौन है, Ag है, दिख रहा है, तो Ag, तो यहां पे Ag प्लस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Ag, तो रिएक्शन क्या हो रही है, इधर से Ag प्लस निकल रहा है, इधर पे जाके चिपक रहा है, धीरे धीरे कॉपर के ऊपर Ag, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलता है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। देखो प्लेटिंग, ठीक है, ओके। हाँ अगेन, अब जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस में क्लॉड से क्वेश्चंस पूछोगे, और बहुत सारे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में मेथड्स, हम लोग जो एंड सबसे ज़्यादा NCERT में दिए हुए हैं या फिर पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑफ डाइल्यूट H2SO, ये तुम लोग खुद से करके आने वाले हो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये तुम लोग होमवर्क में खुद से कर, इजीली हो जाएगा, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, H प्लस एंड, ठीक है, एंड वाटर के अंदर है, डाइल्यूट है मतलब वाटर, तो H प्लस एंड OH माइनस, तो कैथोड के ऊपर तो H प्लस ही जाएगा, वाटर के अंदर भी H प्लस, H2SO4 में भी H प्लस, तो H प्लस जाएगा तो क्या H2 गैस होगी, ठीक है। एंड SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, कौन ऊपर है, तो किसका OH माइनस, OH माइनस का ऑक्सीडेशन लास्ट टाइम डाइल्यूट है, चेक कर लेना, हाँ O2 एंड, ठीक है, वो लिख के, ठीक है, तो वो तुम लोग कर लोगे खुद से, ये होमवर्क में। एंड 9th, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 अंडर हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्पियर के करंट की, ठीक है, हम लोग इसको कर रहे हैं। अब इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब रिएक्शन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, अभी ये कौन किधर जाता है, ओके। तो एनोड खत्म कर देते हैं, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, यहाँ, एंड इलेक्ट्रोड अगर मेंशन तो आइदर इट इज प्लैटिनम और इट इज ग्राफाइट कार्बन, ओके। तो कैथोड के ऊपर कौन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वाटर एंड H2SO4 दोनों H प्लस देते हैं, प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनता है H, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 H प्लस, ठीक है। के ऊपर कौन जाता है SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, एनोड के ऊपर सॉरी, तो SO4 2 माइनस एंड OH माइनस, ठीक है। अब ये देंगे, हाँ बाय द वे एक छोटी, H2SO4 जब ब्रेक डाउन होता है तो वो पहले होता है H प्लस एंड 4 माइनस में, हाई चार्ज डेंसिटी पे HSO4 माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे SO4 2 माइनस नहीं है, HSO4 माइनस है, ठीक है। में SO4 2 माइनस डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा ब्रेक, बट हाई चार्ज डेंसिटी पे मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये SO4 2 माइनस रहता है, ठीक है। अब HSO4 माइनस, इसका याद है कैसे बनाते हैं, हाँ मतलब जितने
चार्ज रहता है उतना O माइनस। जो बचे ऑक्सीजन कितने बचे 2, तो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। समझाइए पक्का। माइनस जो रहता है वो ऐसे कुछ रहता है 3 4 5 6 एंड माइनस। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 एंड बॉन्ड हो गए, तो हेंस इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। समझे। ऑन एनोड दिस moiety will undergo ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड ये बनाता है S डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5। समझे। ओके अब इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, है तो n2 टाइम्स। अब बैलेंसिंग ठीक है। बाद में ये जो कंपाउंड बना ये बाय नेगेटिव से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेड मतलब क्या बना रेडिकल। क्या बना ना, अरे पढ़ा है ना अभी। नेगेटिव चार्ज रहता है तो अनायन, पॉजिटिव रहता है तो कटायन, बट एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब रेडिकल। अब ये दो खुद के साथ मतलब OH S डबल बॉन्ड O एंड यहाँ S डबल बॉन्ड OH। नाउ बोथ ऑफ देम हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि वापस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। समझा जी। इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, वो सिंगल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं बोलते हैं पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का है। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें दिख रहे हैं, 2 सल्फ्यूरिक दिख रहे हैं। समझ। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पेरोक्सी। वेरी नाइस। ये पढ़ा है क्या डाई सल्फ्यूरिक एसिड। समझे। अच्छा रेडॉक्स में लिखा है करेक्ट। अब पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग बहुत इजीली बना पाते हैं हाइड्रोलाइसिस से, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब बात इस कंपाउंड का हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एडिशन ऑफ वाटर। तो इसमें OH ऐड किया, H का H प्लस, OH का चार्ज OH माइनस, यहाँ पे लेट से O माइनस, O माइनस ने H प्लस को पकड़ा, ने सल्फर को पकड़ा, तो क्या बन रहा है इट इज फॉर्मिंग OH S डबल बॉन्ड OOH प्लस OH S डबल बॉन्ड OH। ये इधर वाला क्या सल्फ्यूरिक एसिड जो वापस हम लोग यूज कर, एंड ये जो है वापस O सिंगल बॉन्ड हो गया पेरोक्साइड पेरोक्सी, एंड सल्फ्यूरिक एसिड है एक ही बचा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड पेरोक्सी sulfuric acid, and then again peroxysulfuric acid is hydrolyzed. O सल्फर प्लस H प्लस OH माइनस, O माइनस को धरा, OH ने सल्फर को धरा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग वापस मिल रहा है। एंड दूसरा HOH ना बे दिख रहा है HOOH। इसको क्या बोलते हैं कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की मेथड है, समझ पा रहे हो। बाद में वापस H2SO4 मिला जो कि वापस इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कैटलिस्ट नहीं, ये रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट ही है जो कि रिएक्ट हो रहा है।
रिएक्ट होने के बाद वापस रीजनरेट हो रहा है। देखो इसमें इतने ही एग्जांपल्स हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ सी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बनेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस में मेटल डिपॉजिट होगा या फिर कितने अमाउंट में होगी। ठीक है, तो हेडिंग लिखना क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें पढ़ने वाला है फैराडेज लॉ। तो लिख फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, लिखो the amount of substance deposited, the amount of substance deposited or liberated at each electrode depends on the current, depends on amount of current passed, the time for which it is passed, which is passed। ठीक है, अब देखो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ एंड मेरे पास दो सेल है। ठीक है, वही अपना इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे दिखती है। ठीक है, अब कि एक किसी सेल में मैंने 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हूँ, दूसरे में मैं 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा हूँ, किसके ऊपर मेटल ज्यादा होगा, 1 एम्पियर में या 10 एम्पियर में? 10 एम्पियर में। लेट अस से कि मैंने सेल का करंट सेम रखा 1 एम्पियर, बट एक सेल मैंने चालू रखी 10 मिनट एंड दूसरी सेल 1 आवर के लिए, किसमें होगा? 1 आवर में होगा। तो वही लॉ है कि substance deposited or liberated at electrodes is directly amount of current passed and for which it is passed। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो amount, mass of substance deposited is directly I, current passed and time for which it is passed। ठीक है, तो W is equal प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यूज करेंगे कांस्टेंट, यूज करते हैं Z। तो W is equal to Z I, where Z is called as electro इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? हम मास निकालने के लिए क्या आई, तो हम लोग टाइम भी हम लोगों को पता रहेगा, Z निकालना। समझ में आ रहा है? तो Z निकालने के लिए लेट I become 1 एम्पियर एंड 1 सेकेंड, चलेगा? ठीक, अब ये दोनों अगर 1 कर दिए एंड ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या बनेगा? Z इंटू 1 मतलब Z बन गया। तो Z इज या फिर W इज इक्वल टू Z व्हेन करंट इज 1 एम्पियर एंड टाइम इज ओके 1 एम्पियर पासिंग फॉर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 कूलम। ठीक है, पासिंग फॉर 1 सेकेंड इज 1 कूलम। समझ में आ रहा है? 1 एम्पियर पासिंग फॉर सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं? 1 कूलम। हाँ, चार्ज। हाँ,
यस, ठीक है। आई इंटू टी चार्ज रहता है एंड चार्ज की यूनिट क्या रहता है, 1 एम्पियर सेकंड इज नथिंग बट 1 कूलम। पढ़ा होगा ना, एम्पियर इंटू सेकंड इज कूलम। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो गई, Z is the mass deposited when the charge passing through 1 कूलम। समझ में आ रहा है? तो इसकी डेफिनेशन लिख, Z उसका नाम इलेक्ट्रोइक्विवेलेंट मास, ठीक है, एंड Z is therefore Z is the mass deposited, the mass deposited, Z is the mass deposited 1 ampere current, is passed for 1 ampere current is for 1 second, is passed for 1 second, ब्रैकेट में that is 1 coulomb, that is 1 coulomb charge, 1 coulomb charge। इधर तक अभी तक हम लोगों ने Z निकाला नहीं है, Z की डेफिनेशन डिफाइन कर दी। अब 1 कूलम में कितना मास होगा वो अपने को निकालना है। हो गया? अब देखो नेक्स्ट, अब Z निकालना है हम लोगों को, ठीक। चलो मुझे बताओ, मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं? मोलार मास। वेरी नाइस। एंड 4 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, 1 फैराडे इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, अब ध्यान दो, लेट अस से 1 मोल, तो 1 मोल Na+ को डिपॉजिट फैराडे लगेंगे, 1 फैराडे की चार्ज है, एंड 1 फैराडे में कितना डिपॉजिट होगा उसका मास? 1 मोल मतलब मास 1 मोलार। मेरे पास 1 मोल Mg2+, तो कितने फैराडे लगेंगे? एंड कितना मोलार मास? Al3+ है, मोलार मास। 1 मोल सम मेटल विच इज प्लस चार्ज, इट कैन बी 1+, 2+, 3+, 4+, एनीथिंग। कितने फैराडे? n फैराडे। कितना मास? मोलार मास। ओके, we can conclude that Faraday by using n Faraday will deposit molar mass worth of metal या कोई गैस। तो 1 फैराडे में कितना डिपॉजिट होगा? m/n। वेरी नाइस। What is the value of 1 Faraday? 96500 will deposit m/n। हमें Z निकालना है। Z क्या है रहता है? भूल गए। Z क्या रहता है? देखो जरा, मास ऑफ व्हाट? 1 कूलम। मास डिपॉजिटेड पास। अभी हम लोगों ने 96500 कूलम्स कितना है वो निकाला, तो 1 कूलम के लिए कितना? समझ में आ रहा है? फॉर 1 कूलम विल डिपॉजिट, 96500 को सिर्फ इधर नीचे लाना है तो 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m/n × 96500। 500 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे। फॉर 1 कूलम डिपॉजिट, हाँ तो 1 कूलम विल डिपॉजिट हाउ मच? m/n f। समझे? एंड ये 1 कूलम डिपॉजिट होता है उसे हम लोगों ने क्या बोला था? Z। समझे? तो देयरफॉर इक्वल टू m/nf। एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्मूला,
W इज इक्वल टू क्या निकाला था, टी, एंड Z का फॉर्मूला क्या निकला, फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, MIT बाय NF, खत्म, इक्वल टू MIT बाय NF, समझे, लिख दो। आई गेस इधर से लिखना बाकी है, नीचे करने की जरूरत नहीं है, देखो फिर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भाई कभी ना कभी हो ही जाती है, जैसे यहाँ पे ये सब CH3 एंड ऑल निकल गए हैं, स्क्रिप्ट वो अच्छे से बना नहीं पाया, तो ये एक लिमिटेशन है, कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही कर दिया है। ठीक है, ये मतलब PDF अच्छे से, बहुत अच्छे से जनरेट नहीं कर पाता, या फिर लोड नहीं हो पा रही है, उसने किया भी होगा, भरोसा नहीं। हाँ सही है, शायद से ना PDF डाउनलोड करेंगे तो सब इसके फॉर्मेट में, मतलब और कुछ नहीं, बट ठीक है, गुड इनफ, ठीक है, कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अब मार्क्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इसमें क्वेश्चन ढूंढ लेते, एक मिलेगा ही, करो। क्वेश्चन लिखना पहले, पीछे नहीं, क्वेश्चन लिखो। अगेन अप्रॉक्स आंसर, देखो इतना तो समझ में आंसर है, दिख रहा है को, सिर्फ उस 96487 को एक हमेशा याद रखना, उसको 1 लाख लेके आंसर निकालो, जल्दी करो। एक्चुअली करने की जरूरत भी नहीं है, वो उन्होंने 9.6487 कितना मस्त क्वेश्चन है ये, इजी सा। मोलार मास भी दे के रख, वो एक गधे, हाँ एक्चुअली वो कट हो रहा है ना डायरेक्ट, 9.6487, तो एज इट इज ले लो। ओके देखते हैं, आया तुम्हारा भी, देखते हैं, चलो दोनों का वही है, शायद करेक्ट होगा। चलो बेसिक का हो गया, कहाँ पे गड़बड़ की, ये तो मतलब 100 अप्लाई करना था, क्या बे डिवीजन था, पॉइंट आ जाता, 1/100 1/100 31.315 ही था आंसर। इतना इजी क्वेश्चन। ओके अब ये क्या फालतू गिरी है,
इस टाइम पे इसने और अच्छा किया है। ओके देखो, Faraday's first law of electrolysis that the mass depends on the electrode is answer to what? ऑप्शन ए बी सी डी बताओ। चार्ज, ठीक है, ओके। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज ए बी सी डी। Z इंटू क्यू, ZIT था ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंस ग्राम पर नहीं, पर मोल नहीं, ठीक है। Z इज इक्वल टू मतलब या फिर W इज इक्वल टू ZIT, कूलम्स है ना, तो Z इज इक्वल टू W ग्राम पर कूलम। मतलब ये जो मैंने बताया भी नहीं है, मतलब बट आना ही चाहिए वो ऑब्वियसली, बट स्टिल ओके। अब अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, करो। ये ओरली भी हो सकता है वैसे। कितने चार्ज पास? हाँ 10.8, क्योंकि ये इतना लग रहा है, ये 1 मोल है, 1 मास है, तो मोलार मास के लिए 1 फैराडे लगता है, 1/10 कर दिया तो इसका भी 1/10 होगा, विच इज दिस, ठीक है। वही उन्होंने सॉल्विंग भी दी है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, Z ढूंढना है, करो ये ट्राई करो, चलो सब कुछ दे के रखा है। बाय द वे Z का फॉर्मूला क्या रहता है, भूलना मत, M/NF अप्रॉक्स, डायरेक्ट मत निकाल दे बैठो। M मतलब मोलार मास, कैपिटल M/NF, बट मतलब समझ रहे हो, एक टॉपिक मतलब नोट्स एक बार रिवाइज करो, इसको करो, सॉल्व करो, ऐसे करके पूरे चैप्टर्स हो गए। गुड, चलो सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ इन इलेक्ट्रोलाइसिस कीपिंग टाइम कांस्टेंट, ओके ठीक है। ये अभी अपना लॉ इजी है, इसलिए पैर रहता तो क्वाड्रपल्ड होता ना, मतलब या फिर रूट 1.4, हाफ नहीं 1.4 होता, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट 1 फैराडे ऑफ 2, ठीक है। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता है फिर, ठीक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, तो मुझे एम्पियर लगा एक टाइम के लिए, क्या पता क्यों। ऑफ एल्यूमिनियम आर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 2 फैराडे, करो ना ओरली आंसर देने जितना कॉन्फिडेंस आ गया तो साले, आंसर 18 है, करो, ठीक है, करने की आप कॉन्फिडेंस के साथ गलत बड़ी चिढ़ आती है। कहाँ पे गलती जा हो रही थी वो चेक कर लेना, एक अलग अलग क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो भी फिगर आउट करो, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ, ठीक, फॉर्मूला ही बेस्ड है, ठीक है, वो देख लेना क्या है। अब आगे हाँ ओके, ये भी वही कॉपर का दिया है, वो जेड बेड यूज करने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, बट ठीक है ZIT सकते हो, ठीक है। तो ZIT दिस इनटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेकेंड्स में है, मतलब ये कूलम्स जो रहता है वो पर सेकेंड वाला रहता है ना, करो, ठीक है, बस हो गया। मतलब 96, मतलब कौन सा ऑप्शन बताओ, अच्छा टाइम बताओ, तुम सेकेंड्स बता रहे थे, ओके हाँ वो ठीक, डायरेक्ट आंसर आ भी गया। हाँ 0.5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चार्ज 250, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, हम लोगों ने ऐसे फैराडेस के क्वेश्चन किए थे थोड़े बहुत, तो एकदम देखा जाए तो अच्छा खासा कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग डिपोजिशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, ठीक है, बाकी सब है। अब इक्विवेलेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो क्या आएगा, एटॉमिक मास ना, मतलब M/N मोलार मास बाय N फैक्टर, याद है ये फॉर्मूला।
ना, इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला रहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हाँ नहीं हाँ, बट सी द थिंग इज कि अगर यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ही है ना वो, m/n आ रहा है, वो दिख रहा है, वो मोलार मास अपॉन n, पूरा चीरफाड़ करके ही दे रहा है ताकि यहाँ पे ही कवर हो सके वैसा। हाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस इतना डिपॉजिट करना है तो कितना चार्ज लगेगा, गुड इनफ, ठीक है। इसका डायरेक्ट ओरली आंसर आ सकता है, तो 2 मोला मतलब 1 फैराडे, समझा नहीं, सॉरी के लिए 2 फैराडे, क्योंकि एक H+ रहता है। ओके, ये आंसर ही आएगा, मतलब सॉल्व करना, मतलब नहीं तुम कैसे जनरेट किया हुआ है ना, ठीक है। बट अब क्या दिया है, Z रिप्रेजेंट, ये समझ में आ रहा है, खुद से तुम अगर करोगे तो हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर पाओगे। आज हम लोगों ने 2 ही टॉपिक पढ़ाए, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, उसी बदले लास्ट लेक्चर में भी ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट लेक्चर मतलब बताता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ाया था, तो वैसे तुम टॉपिक उठा लोगे तो भी मोर देन इनफ है। इलेक्ट्रोड एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऐसे किया था ना, हाँ ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 30 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेगा नीट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चंस इसमें ही। हाँ, बाद में थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें डायरेक्ट ये ऐसे हेडिंग डालोगे तो बहुत ज़्यादा हो, लेवल के पूछोगे तो वो इजीली दे देगा, थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी हम लोगों ने नीट का तो अच्छे ही क्वेश्चन थे ना ये वैसा। एंड फिर बात इलेक्ट्रोड, ये थियरी है, तो थियरी के 10 क्वेश्चन ही लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन नीट ले। एंड फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, एक ऐसे तुम डेली भी अगर करने लग गए ना, जितना पढ़ाया वो भी बहुत एफिशिएंटली हो जाएगा, ठीक है। बट से अच्छा ये है, आज के ज़माने में भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी लोग उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, लास्ट तक कौन, हाँ ये पूरी टेस्ट दे के देखते हैं ना, डायरेक्ट देखा, करेक्ट है, तुमने देखा नहीं सालों आ गया। ये देखो ग्राफ भाई साहब, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, बट पासिंग एक ही ऑप्शन है, ठीक है चलो, हाँ तो वही दिया है तो कुछ 5 ग्राम, ठीक है, मतलब ऐसे। अब ये पूरा ये अच्छा कुछ रेशो वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो CuSO4 and Al connected in series, this of mass of this and this deposited, हाँ तो उनका सिर्फ रेशो लेना है, बट उनका रेशो डायरेक्ट कॉपर के क्वेश्चन से समझ में आ गया था, तो बाद में उन्होंने साथ वाला कंबाइन करके दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, से समझ में आ गया था। तो 1:1:1 तो नहीं रहेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। मोल्स है, अरे सॉरी मोल्स है, तो रेशियो ऑफ मोल्स तो और ही आंसर, नहीं के लिए भी मोलार मास बट n फैक्टर से डिवाइड होगा ही ना। देखो इसको चाहिए तो बाद में सॉल्व करना, मैंने पेन कहाँ पे रखा है, हाँ अगर देखेंगे तो ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू MIT बराबर, तो W बाय M अपॉन मोलर मास क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल, IT बाय NF, ये n फैक्टर है बाय द वे, समझे। तो यहाँ पे IT N कुछ कांस्टेंट है उन्होंने बोला ना, IT सेम पास कर रहे हैं, तो 1/n मतलब Ag कॉपर के लिए 1/2 एंड, तो आंसर क्या बनेगा, हाँ अगेन मतलब बहुत सुंदर लेवल है इनकी क्वेश्चंस की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तुम एक बार अगर मेंशन कर की चाहिए, एंड बहुत कम भी नहीं है। बाद में इंक्रीजेज, चलो एक लास्ट वाला है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1 कूलम, वेरी नाइस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ अब 1 ग्राम, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट इज डिफरेंट
ग्राम इक्विवेलेंट, याद है हम लोगों ने ये किया हुआ है 1 ग्राम मोल, देखना 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल रहता है, मोल मतलब 2 मोल्स रहता है, वैसा 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट रहता है। 1 इक्विवेलेंट मतलब 96500, एक बार मोल कॉन्सेप्ट देख लेना। तो अगेन मतलब यहाँ पे 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 दिस मच कूलम व्हिच इज रिक्वायर्ड, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में किया था। अ स्टूडेंट पास थ्रू AU सॉल्यूशन, द मास ऑफ गोल्ड 3 प्लस है, ये डबल हो गया तो 2/3, 2/3 इसका कितना 200 है, तो 200 133 के अराउंड वाला आंसर कौन सा, ठीक है। एंड फिर बाद में सबमिट, मार्क्स भी मिल रहे हैं, 55 मार्क्स आए, 150, मतलब समझा ना, बट अच्छा है। 150 नहीं 30 मतलब 120 में से 55, समझा कुछ, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सुंदर चीज़ है, अगर तो इसके साथ ऐसे टाइम पास मत करना है कि मतलब बातें लोग ऐसे पागल रहते हैं। मतलब बीच में एक बार है ना हमारे लैब में कॉमन पीसीज है ना, तो कॉमन मैं मेरा अकाउंट लॉगिन करने जा रहा था, चैट जीपीटी का है कुछ, तो हमारे लैब में एक लड़की है MSc की, उसका अकाउंट ओपन था, तो ऐसे चैट्स नहीं पढ़े पूरे मैंने, बाजू में टॉपिक्स थे, तो घटिया घटिया चीजें थी ना यार, सपने वपने के, तब मुझे पता चैट जीपीटी का बहुत गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं नॉर्मल दोस्त जैसे चैट। ओके, तो वो टाइम पास मत करना, नहीं तो कुछ दिन के बाद मेरा इतना स्कोर आ रहा है नीट में, मुझे कितने आएंगे, हाँ वैसे फालतूगिरी मत करते बैठना।